कुंडली के विभिन्न योगों में बहुचर्चित योग विपरीत राजयोग के बारे में चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से ये राजयोग आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, मरने के ख्याल आते हैं, सुसाइड करने के ख्याल मन में आते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत जीवन के अंदर एक ऐसा समय आता है व्यक्ति के कि व्यक्ति सोचता है कि मैं मर जाऊं, मेरा जीना ही बेकार है, मैं असफल ही रहा आज तक। ऐसे ख्याल जब व्यक्ति के मन में आ जाते हैं तो कुंडली का अध्ययन करवाना बहुत जरूरी होता है। यही राजयोग आपको कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियों पर खड़ा कर देते हैं, जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देते हैं कि सोचने व समझने की शक्ति शून्य व्यक्ति की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है साथियों? अपनी कुंडली उठा करके आप भी देख लीजिए कि कहीं आपकी कुंडली में भी ये भयानक योग तो नहीं बन रहा है। तो ये राजयोग, परंतु फल आपको ये ऐसे ही देगा जैसे मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले आपसे एक निवेदन कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे फेसबुक पेज हिंदू ज्योतिष को भी फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल हिंदू ज्योतिष को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो करते हैं चर्चा को शुरू। छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामियों की बदौलत ही कुंडली के अंदर राजयोग बनता है। छठे भाव का स्वामी 8वें में आ जाए या 12वें में आ जाए तो विपरीत राजयोग का निर्माण कुंडली में होता है। पिछली वीडियो में अच्छे से बता चुका हूं कि राजयोग किस प्रकार से बनता है। अब साथियों, यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि 6, 8, 12 ये त्रिक भाव बहुत ही बेकार स्थान कुंडली में बताए गए हैं। इनके स्वामियों को जब बल मिल जाता है तो यही राजयोग आपका नुकसान करना शुरू कर देते हैं। 8वें भाव का स्वामी अगर 8वें भाव में ही बैठ जाए और अपने किसी मित्र ग्रह के साथ बैठ जाए तो ये अपने भाव के अंदर ही चेष्टा बली हो जाता है और अपनी दशा अंतरदशा के अंदर व्यक्ति को जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है कि व्यक्ति कुछ सोच नहीं सकता, समझने की शक्ति जीरो हो जाती है। क्या करूं जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, मृत्यु के ख्याल व्यक्ति के जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। छठा स्थान रोग का स्थान, शत्रु स्थान बताया गया है। रोग का विचार छठे स्थान से करते हैं। अगर छठे स्थान का ही स्वामी, छठे भाव का स्वामी कुंडली में छठे भाव के अंदर ही या किसी और भाव के अंदर अपने मित्र के साथ बैठा हो या किसी मित्र राशि के अंदर बैठा हो और भाव बली हो जाए, चेष्टा बली हो जाए, बली अवस्था में कुंडली के अंदर पड़ा हो तो दशा अंतरदशा के अंदर रोग व्यक्ति के बहुत पनप जाते हैं, लंबे रोग व्यक्ति को लग जाते हैं, शत्रु अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के बहुत बढ़ जाते हैं। गोचर में अगर ये योग बनता है, ग्रह गोचर के अंदर अगर ये योग बनता है तो इसके फल स्थायी होते हैं क्योंकि ये कुछ समय के लिए बनता है। अगर लग्न कुंडली के अंदर आपकी ये दोष बन रहा है, अस्थायी रूप से आपको ये फल मिलेंगे इसके देखने को। इसका कोई समय नहीं है कि कब तक इसके फल आपको, जीवन ही किसी किसी व्यक्ति का पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है समस्याओं के अंदर ही। विपरीत राजयोग, 8वें भाव का स्वामी छठे स्थान के अंदर बैठ गया और छठे भाव का स्वामी भी अगर वहां बैठा हो तो छठे भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा के अंदर आपको ऐसे फल देखने को मिलेंगे। साथियों, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर जीवन के अंदर ऐसे फल आपको देखने को मिल रहे हैं, ख्याल आते हैं गलत, 12वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव के अंदर बैठ करके ही बली हो रहा है तो साथियों अचानक से खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। अपव्ययी व्यक्ति हो जाता है, बिना बात के खर्चा करता है, जीवन के अंदर धन नहीं टिकता ऐसे जातक के। तो कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। फिजूल खर्ची व्यक्ति के ऊपर बढ़ जाती है। साथियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है समझ गए होंगे आप मेरी चर्चा को कि विपरीत राजयोग सिर्फ और सिर्फ अच्छे ही फल व्यक्ति को नहीं देता, बुरे परिणाम भी व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलते हैं अगर ये परिस्थितियां
बन रही हो कुंडली के अंदर। प्रतिदिन हम लाइव आते हैं, निशुल्क आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं हमारे फेसबुक पेज हिंदू ज्योतिष और यूट्यूब चैनल हिंदू ज्योतिष पर। साथ ही अगर फ़ोन पर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, पेड कंसल्टेंसी रहेगी, लिमिटेड से चार्जेस हैं। फ़ोन पर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं एक और विषय के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।